आज हम आप लोग बताएंगे कि रनिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। दौड़ तो तुम भी रहे, दौड़ हम भी रहे। हमारी स्पीड कुछ दूसरी होगी, तुम्हारी स्पीड कुछ दूसरी होगी, ठीक है। उसके हिसाब से हम बताएंगे कि आप अपनी रनिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप बेसिक इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो चीज़ बताई मैंने 7 चीज़, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और हर एक चीज़ को ब्रीफ करते चला जाऊंगा। नोट हो गया आप लोग का? देखिए ये जनरल टिप्स है, ठीक है। वार्म अप, जब भी आप रनिंग स्टार्ट करेंगे, बिफोर स्टार्ट योर रनिंग वार्म अप होना बहुत जरूरी है। वार्म अप से क्या होता है, आपकी जो मसल्स है स्ट्रेचेबल हो जाती है, इंजरी कम होंगी, ठीक है। बॉडी कभी कभी होता है जब घर से आते हो मन नहीं करता है कि आज नहीं करेंगे, इच्छा नहीं कर रही है, बॉडी पेन कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वार्म अप हो जाते हो, चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आप जब भी स्टार्ट करें, आपको हल्का हल्का वार्म अप करना। वार्म अप में पहले आपको बिग मसल्स, बड़ी मसल्स, जितनी आपकी बड़ी मसल्स है, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, बाइसेप्स, ठीक है, जितनी बड़ी मसल्स है, एब्डोमिनल मसल, फिर क्या नाम बैक मसल्स, उसको स्ट्रेच करिए। काफ, इसको स्ट्रेच करिए, ये बिग मसल्स हैं, इनको पहले स्ट्रेच करिए। फिर आप धीरे धीरे उसी में ही वॉकिंग से स्टार्ट करिए, और वॉकिंग टू वॉकिंग करते हैं हम लोग, फिर बैक वॉकिंग, फिर साइड टू साइड हैंड जंपिंग जैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 वॉक करने के बाद जॉगिंग स्टार्ट करिए। जॉगिंग करते रहते उसकी स्पीड बढ़ाइए, बढ़ाते चलिए। लास्ट में जब बॉडी आपके ऐसे लगे हीट हो गया है, 15 से 20, कम से कम आपको 20 मिनट वार्म अप करना चाहिए। कितने मिनट? 20 मिनट, ठीक है। हल्का हल्का दौड़ना चाहिए। हाँ, हल्का हल्का दौड़ना चाहिए, ठीक। फिर इससे क्या होता है कि आपका जो मसल सोरनेस, मतलब मसल्स का जो पेन रहता है, ठीक, वार्म अप से जो बॉडी आपकी दर्द करती है जैसे, तो मसल सोरनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। बॉडी का पेन जो होगा खत्म होगा, और आपको वर्कआउट, जो कोचेस वर्कआउट आपको देंगे, उसमें आपको अच्छा प्रभाव करने का मौका मिलेगा। बॉडी को पूरी तरह वार्म अप नहीं है, बॉडी को पूरी तरह वार्म अप नहीं है, तो सुस्ती सुस्ती लगता है कि नहीं लगता है? तो उसके पहले वार्म अप, ठीक है। वार्म अप बाद लिखिए ईट वेल। ईट वेल हो गया जी सर। ईट वेल का मतलब क्या है? दौड़ने से पहले खाना दबा खा लें? हाँ? खाना पचने के लिए मिनिमम 4 घंटे का समय चाहिए। चार घंटे का समय चाहिए। 4 घंटे तक उसको 4 घंटे बाद उसका प्रोसेसर स्टार्ट कर देता है। 4 घंटे बाद खाना पचना शुरू हो जाता है। अगर आप 4 घंटा पहले का खाना खा लेंगे तो क्या खाना डाइजेस्ट होगा? हाँ, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा ना। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या दौड़ लेंगे आप लोग? नहीं सर, नहीं दौड़ पाएंगे ना। तब ये क्या वोमिटिंग आएगी। जी सर। और खाना जब पचता है तो आपकी एनर्जी जो होता है, बॉडी का एनर्जी, वो सारा जो रनिंग में लगना चाहिए था, वो बॉडी की एनर्जी उठा के वो खाना पचाने लगा देता है। जी सर। पूरी बॉडी जो एनर्जी हमको रनिंग में खर्च करनी थी, वो खाना पचाने में उसने वेस्ट कर दी। तो इससे आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा। इससे पहले कि आप खाना बिल्कुल लाइट, डाइजेस्टेबल, हल्का खाना खाएं। कंपटीशन खत्म हो गया, दबा के खींच लो, अब नहीं खाना है। हाँ, है ना ऐसा? ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। बिफोर व्हेन यू कम टू रन ना, तो आप जब भी रनिंग के लिए आएंगे, आप वर्कआउट के लिए आएंगे, तो खाना कम खा के आएंगे, सुपाच्य खा के। ये नहीं कि मिठाई धक्का धक खींची जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। उसका भी मिठाई खाने का भी एक वो है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो गया, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो हल्का मीठा खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, चीनी खा लीजिए, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा।
ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए और लिखिए। फ्रेश फ्रूट, इसमें लिख रहा है हाँ खाने में क्या करें तो फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं। फ्रेश फल, पकी हुई सब्जियां, वेल कुक्ड वेजिटेबल, पकी हुई सब्जियां, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट हो गया। हो गया। उसके बाद लिखिए कार्बोहाइड्रेट सच होल ग्रेन एंड ब्रेड, हाँ कार्बोहाइड्रेट सच होल ग्रेन, कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड ले सकते हैं थोड़ा सा, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, ओट्स, ओट्स ले सकते हैं। ओट्स एक आता है बिल्कुल लाइट वेट रहता है, ठीक है, जौ का बनता है। और एनर्जी बार, एनर्जी बार आता है वो ले सकते हैं, एनर्जी बार, एनर्जी ड्रिंक, हाँ एनर्जी बार ले सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं रनिंग पहले वही पी के जाते हैं। एवॉइड प्रोसीड टू, जिसे खाने में नहीं खाना है वो लिखिए, खाने में नहीं खाना है। बिफोर रनिंग खाने में नहीं खाना है वो लिखिए आप, बिफोर रनिंग खाने में जो जो नहीं खाना है वो लिखिए। इसमें अधिकांश आप लोग खा के आते हैं। मीठा, शुगर, मीठे से युक्त बना हुआ कोई चीज शुगर, ठीक है, हाँ नहीं खा के आना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लिमिट योर इंटेक, अगर खाने की 2 रोटी है और मीट मिला है आपने खा लिया 5 रोटी, क्या दौड़ पाओगे? हाँ, तो आपका जो लिमिटेशन होगा खाने का वो लिमिट में रहेगा। अगर आपका 5 रोटी है, 5 रोटी खाने की अगर वो है, ठीक है, कैपेसिटी, तो आप खा के आएंगे 2, कितना खा के आएंगे? 2। 5 में पेट भरेगा, खा के आएंगे 2। कितना ये खाली रहेगा? 3 का हिस्सा। पेट को एनर्जी पचाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, वही ताकत आपको रनिंग में यूज हो जाएगी, हो जाएगी ना? हाँ, चलिए देखिए, हाइड्रेट लिखिए, हाइड्रेट नंबर 3, छोड़िए नंबर 3 छोड़िए उसको। मेंटेन योर मॉडरेट बॉडी वेट, मेंटेन योर मॉडरेट बॉडी वेट। नंबर 3, मेंटेन योर मॉडरेट बॉडी वेट। आपको अपने हाइट के हिसाब से वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, मॉडरेट, न ज्यादा कम न ज्यादा अधिक, बीच का हिस्सा। आपने फॉरेन रनर देखो, स्प्रिंटर होंगे, जो स्प्रिंटर 100 मीटर 200 मीटर, उनका वेट 100+ होगा, कारण उनकी मसल्स पावर और हवा का प्रेशर को क्रॉस करने की क्षमता ज्यादा होती है। जो आदमी के अंदर वेट है तो उसका मतलब उसके अंदर आपसे ज्यादा एनर्जी है, उसकी एनर्जी आपसे ज्यादा है, स्टोर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो आप रनिंग से वेट कम कर सकते हैं, हाँ हल्का। मेंटेन मॉडरेट बॉडी वेट कैन हेल्प यू इंक्रीज द इंटेंसिटी योर ट्रेनिंग रन फास्टर। अगर मॉडरेट बॉडी वेट है आपका तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे को अगर ट्रेनिंग शेड्यूल आपकी तरह दूंगा तो ये नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, है ना? लेकिन अगर स्ट्रेंथ इसको मैं ज्यादा दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे।
सबका अलग अलग स्ट्रेंथ है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल रनिंग का, पावर की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें रनिंग करना है तो हमको इसको आपकी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए परफेक्ट योर टेक्निक। 2017 में एक स्टडी आई थी कि आप परफेक्ट रनिंग से कैसे हम अपनी रनिंग को इम्प्रूव, टेक्निक से रनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए हमको आगे दौड़ना है, इधर ध्यान दीजिए, और आपका पैर इतना पीछे हो रहा है, तो एक लिमिट के बाद ऊपर जो पैर आ रहा है उसका टाइम वेस्ट है, और हमको रनिंग में टाइम भी कम करना है और स्पीड बढ़ानी है। तो इसको पीछे ले जाके इसको आगे उठाइए, शिफ्ट करिए और एल पोजीशन में रखिए इसको, इस पोजीशन में, ठीक। ज्यादा ये पैर इतना पीछे नहीं जाएगा, ये इसको आगे आगे बढ़ाते जाइए, ठीक। दूसरा, किसी का पैर, हमारा बॉडी ऐसे है, ठीक, किसी का पैर क्या पड़ता है, देखो इधर देखो, ऐसे में पड़ के हल्का इधर पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। दौड़ना तो हमको आगे है, तो 4 से 6 इंच हर एक स्टेप में आप नुकसान कर रहे हैं 4 से 6 इंच अगर नुकसान कर रहे हैं तो 1600 मीटर में कितने इंच नुकसान कर दिया आपने? 16 मिनिमम आपसे आप 10 से 15 कदम, एक लड़का जो सीधे दौड़ रहा है उससे ऑलरेडी पीछे चल रहा है। 10 से 15 कदम में मतलब कि आपके 4 से 5 4 सेकंड आप उस लड़के से ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। तो इसको हम टेक्निक अगर अपना लें सुधार सकते हैं, तो हम उसके बराबर हो सकते हैं जी सर। तो हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा, ठीक है। दूसरा, एक चीज और है कि हम अपर बॉडी का यूज नहीं करते हैं दौड़ते समय, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे और रोबोट तो दौड़ते जा रहे हैं। जब तक बॉडी का फ्लो नहीं होगा, हल्का ऐसे, कभी स्विमर देखना जो तैरने वाला होगा, पानी के ऊपर ऐसे 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 चलता है, ऐसे चलता है तो पानी का बहाव कम रोकता है उसको। सेम उसी तरह है, अगर आप रन कर रहे हैं हल्का बॉडी को सेक करते जाइए, झुका के हल्का हल्का सेक करते जाइए, ठीक है। दूसरा, हाथ को पीछे प्रॉपर पूरा मत लेके जाइए, पूरा लेके जाएंगे तो हाथ थकेगा, और थकेगा तो उस थकान को पूरा करने के लिए एनर्जी जो लगेगी वो बॉडी अपने स्टोर से निकालेगी, तो तब भी नुकसान होगा। तो हाथ को प्रॉपर पीछे थोड़ा, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो धीरे 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 हाथ को स्विंग करते रहें, ठीक है। चलिए, ड्रेस द पार्ट, टेक्निक हो गया। ड्रेस, आपको अगर रनिंग करना 1600 मीटर तो जीन्स पहन के दौड़ लोगे? नहीं सर, ट्रैक सूट पहन के दौड़ लोगे? तो हर एक गेम की, हर एक प्लेस की अलग अलग ड्रेस बनाएगी। जैसे सपोज मान लो अगर कोई फौजी ड्रेस में खड़ा है, कोई पुलिस ड्रेस में खड़ा है, तो कैसे पहचानोगे उसको कि ये फौजी है और ये पुलिस है? ड्रेस से। कोई विदाउट ड्रेस खड़ा नहीं पहचान पाओगे ना। तो सेम वही है कि ड्रेस की इतनी वैल्यू है कि अगर प्रॉपर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, जिससे एथलेटिक ड्रेस जो शॉर्ट्स आते हैं वो छोटे होंगे, बनियान होगी उसकी, उससे क्या होगा कि उसका पूरा बॉडी मूवमेंट करेगा, पूरा बॉडी मूवमेंट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होंगे उसके पास, रुकेगा नहीं, हवा का प्रेशर कम लगेगा उसको, ठीक। तो सभी ड्रेस, जूते प्रॉपर, शूज रनिंग शूज अलग आएगा, ट्रैकिंग शूज अलग आता है, स्पीड शूज अलग आता है, वेट ट्रेनिंग का शूज अलग आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही शूज हर जगह रख देते हैं, वेट ट्रेनिंग का शूज अलग, रनिंग का शूज अलग, फुटबॉल शूज अलग, हॉकी शूज अलग, हर गेम का शूज। इनकेस क्रिकेट में भी बॉलिंग का शूज अलग है, बैटिंग के शूज अलग है, ठीक है। सेम उसी तरह आपको एक जूता अच्छा और अपने हिसाब से पहनना चाहिए। जूता अच्छा, अच्छा मतलब यह है कि
अब इस उम्र में ज़्यादा पैसे तो एफोर्ड कर नहीं पाओगे आप लोग, जूता कंफर्टेबल होना चाहिए। मिडिल डिस्टेंस रनिंग है तो थोड़ा सा हील उसका ऊंचा रखो, 100 के एब्जॉर्बर रखो कि आप उसका बॉडी वेट एब्जॉर्ब करेंगे, घुटने पे इफेक्ट कम पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सोलह 1600 मीटर में आपको स्ट्रेंथ लगती है तो ताकत लगेगी। लास्ट वाला जो राउंड होता है पूरी स्ट्रेंथ पे चलती है ताकत। आपको। सपोज मान लीजिए आपके हाथ में ताकत नहीं है तब भी खत्म, पैर में ताकत नहीं है तब भी खत्म। तो पूरा आपको स्ट्रेंथ में जनरल स्ट्रेंथ अलग है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अलग है। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ में आप आ जाएगा वेट ट्रेनिंग, लेग एक्सरसाइज बोलते हैं, लेग कर्लिंग बोलते हैं उसको हम लोग, स्क्वाट बोलते हैं, ये थाई पावर के लिए। और यहाँ पे एक मशीन हम लोग ले रहे हैं अभी हैमस्ट्रिंग की, इसके लिए पीछे वाली। आप लोग सभी एक्सरसाइज करते हो फ्रंट थाई की, ऐसे बैठते हो, लेकिन कभी इसकी एक्सरसाइज की हो ये वाले पार्ट की। तो जो ये मजबूत हो गया, ये कमजोर हो गया तो क्या रनिंग में सहायता करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसकी भी आप लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे देखते हैं मशीन मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो फिर खरीदनी पड़ेगी। इसकी एक्सरसाइज होती है बेंच पे लेट के, पीछे वेट रहेगा और पैर फंसा कर उसको ऐसे खींचते हैं। तो एक ऐसा वाला आता है सर जी, वो तो करिए स्क्वाट कर ही रहे हम लोग, वो तो स्क्वाट फ्रंट थाई की कर ही रहे हम लोग। वेट डाल के बैठ रहे हैं, आगे पीछे लंच कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तभी ये ताकत बढ़ रही ना। लेकिन कभी हम लोगों ने इस मसल्स की नहीं की, और यही मसल्स हमारा बड़ा मसल्स है और यही भरना स्टार्ट कर देता है, भरता है। हाँ, इसके लिए हमको इसको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लास्ट है हाइड्रेट। ट्रेनिंग के दौरान आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पानी भी ऐसा होना चाहिए जो आपके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी वर्कआउट करते समय टेम्परेचर का बढ़ता है, तो उसी हिसाब से बॉटल लेके आइए, बॉडी का पानी का टेम्परेचर उससे रखेंगे, अपने आप हो जाएगा। और पानी इकट्ठा नहीं पीना, 1 घूंट 2 घूंट पिए रख दीजिए, 1-2 घूंट पिए रख दीजिए। और यहाँ क्या करते हैं, टक 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 पूरा अंदर तक, कि आज के बाद पानी नहीं मिलेगा, होता है सर। हाँ, ऐसे लेकर पानी बीच बीच हर वर्कआउट में, हर सेट के बाद पानी थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। और एक चीज और तुमने देखा होगा, टेनिस प्लेयर होते हैं, जो टेनिस प्लेयर या टेनिस देखा कब कैसे होता है, टेनिस कैसे होता है, वो मैच बहुत लंबा, मतलब 4 घंटा 5 घंटा चलता है। तो कभी भी देखना बीच बीच में वो केला छीलते हैं, एक खाते हैं, फिर उसको रख देते हैं, फिर खोलेंगे उसको, फिर खाएंगे, फिर रख देंगे। उससे क्या होता है, केले में ग्लूकोज होता है, वही ग्लूकोज उनको खेलने में मदद करता है। तो इसी तरह वो लंबे समय तक वो खेल लेते हैं, नहीं तो 4 या 5 घंटा खेलना मुश्किल है, ठीक है। तो एनर्जी का यूज करते हैं, हाँ ठीक है। और काफी मेहनती गेम है, धीरे धीरे खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। ये नहीं कि 25 रोटी 30 रोटी खा के खेलने लगे, ठीक है। वो खाते रहते हैं और